तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ ज्योग्राफी। एंड सॉरी दैट ट्यूसडे और आज ज्योग्राफी का चैप्टर आ रहा है। साइंस का आना चाहिए था, मेरे को पता है कि आज साइंस का चैप्टर 4 आने वाला था, बट बच्चों एक्चुअली कोई प्रॉब्लम की वजह से जो साइंस का क्लास का जो पीडीएफ था जो हमारी टीम ने बनाया था वो डिलीट हो गया। एंड तो वो हमें मिल नहीं पाया। फिर हमने कई वेबसाइटों पे देखा तो हमें मिले तो, बट फिर मेरा मन नहीं करा बनाने का। तो कोई बात नहीं, कल आप देख लीजिए, कल आपको वीडियो मिल जाएगी साइंस की। तो आज जो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर थर्ड ऑफ जियोग्राफी, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। आप सबने सुना होगा मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। नहीं सुना है तो आज सुन लोगे, पता चल मतलब मूवमेंट्स लाइक ओके। तो चलिए, फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर थर्ड ऑफ ज्योग्राफी। As you know that the earth has two types of motion, rotation and revolution, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Rotation, revolution. जो रोटेशन होती है वो जो मूवमेंट होता है अर्थ का उसके एक्सिस पर। ओके, तो एक रोटेशन होती है 24 आवर्स की, एस्टिमेट राउंड ऑफ 24 आवर्स की। एंड वन रेवोल्यूशन होती है 365 डेज की, जो वो सन के चारों तरफ लगाती है। इसकी 365 डेज की। ओके, कितने की होती है? और एक 365 डेज की होती है। ओके, नेक्स्ट। तो चलिए, रोटेशन होती है जो हमारा डे बाय डे, चेंजिंग ऑफ डेज, रेवोल्यूशन चेंजिंग ऑफ सीजन, इसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जैसे आप लोग सुनते हैं कि हमारी अर्थ थोड़ी टेढ़ी है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारी अर्थ थोड़ी टेढ़ी है, ये इस टाइप पे मीन्स टेढ़ी है। ये 66 बाई हाफ डिग्री टेढ़ी है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंड ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी अर्थ जो है वो 66 बाई डिग्री टेढ़ी है। चलिए अब देखिए, जो द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल। जो अर्थ का जो ये एक्सिस है, ये देयर इज द एक्सिस की 66 बाई हाफ डिग्री का ये बनाता है, मीन्स इतनी वो टेढ़ी है, तो वो इसलिए उसका एक्सिस इतने का बना। अगर ये टेढ़ी नहीं होती, मतलब एकदम सीधी होती, तो एक्सिस बनाता 0 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये था, तो इसलिए इसको वो टेढ़ी है अपने ऑर्बिटिकल angle with its orbital plane. The plane formed by orbit is known as, जो प्लेन है उसके ऑर्बिट तो पता ही होंगे, मैंने उसमें बताया था जो ये ऑर्बिट होते हैं। ओके, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। ओके, चलिए, formed by orbit is known as orbital plane. The earth receive light from the sun. कितना टाइम लगता है टोटल? 500 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स के लाइट को अर्थ सन पे आने के लिए, अर्थ पे आने के लिए। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का स्पेरिकल शेप है थोड़ा सा, बट मैंने आपको बताया था कि जो शेप है उसका नाम क्या है? जॉइंट। जॉइंट बताया था मैंने आपको कि अर्थ का जो शेप है उसका नाम क्या है? जॉइंट, याद होगा तो। फ्रॉम द सन एट दैट टाइम फिगर, द पोर्शन फेसिंग द सन experiences day while the other half away from the sun experience light. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. हाँ, क्या बोल रहा है? ऑर्बिटल प्लेन तक समझ लिया हम। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन,
Okay, due to spherical shape of Earth, only half of it gets light. Only half of it gets light from the sun at a time. कि जैसे ये स्फेरिकल है तो सन की लाइट एक टाइम पे हाफ ही एरिया को कवर करती है. एक टाइम पे हाफ एरिया को कवर करती है अर्थ की लाइट, है ना. द पोर्शन फ्रॉम द, जैसे हमने यहाँ 3.2 में देखा ऑफ द ड्यू टू रोटेशन, जब अर्थ रोटेट करता है तो एक टाइम पे वो इतना कवर करता है, फिर नेक्स्ट टाइम पे वो बाकी ये जो कवर करता है. एंड डे वाइल द अदर हाफ फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. और ये जो बाकी ये है ये नाइट में होता है. फिर जब ये रोटेशन करता है, फिर जब सन की रेस पड़ती है इस पर तो ये फिर नाइट, फिर ये हो जाता है, फिर ये डे बन जाता है. ये जब होता है तो ये नाइट बन जाता है. ऐसी हमारी रोटेशन चलती है. अगर सोचो, अगर सारी जगह सर की जो रोशनी है वो एक बार में आ जाती तो पूरा दिन दिन रहता, रात होती ही नहीं. ये सोचने की बात है ना. अगर सन की रोशनी पूरे अर्थ पे आ जाती तो वो डे एंड नाइट तो होता ही नहीं, पूरे दिन दिन ही रहता है ना. तो इसलिए द सर्कल, तो इसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि जो डे फ्रॉम नाइट को ग्लोब पिक करता है. द सर्कल डजंट कोइंसाइड विद द एक्सिस यू सी इन द फिगर. वो अपने एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करता. कोइंसाइड का मीनिंग आपको पता करना है. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. Okay, the period of rotation is known as Earth day. ये भी आपको याद रखना है कि जो उसका अर्थ का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ डे. पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज अर्थ. एंड दिस इज द डेली मोशन. हाँ, डेली मोशन ऑफ द अर्थ मीन्स चेंजिंग ऑफ डेज. ओके, चलिए ये स्लाइड पूरी सही करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर. What would happen if the Earth didn't rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? So the portion of Earth facing the sun would always experience day. मतलब फिर वो पूरा दिन डे ही रहेगा, नाइट होगी ही नहीं. Okay? Thus bringing continuous warmth to the region. और वो बहुत ही गर्मी हो जाएगी वहाँ पे, right? The other half would remain in darkness. और जो बेचारा बचा था डार्कनेस में. मतलब आपने देखा होगा ना, जैसे हम जानते हैं कि विदेशों में हम जब सोते हैं, जब गर्मी होती है वो होती है, जैसे बताते हैं ये वो है अर्थ, इसका हाफ पे लाइट. तो ये रीज़न होता है कि जब अर्थ की लाइट हमारे हाफ पे पड़ती है तो जो बाकी एरिया है वो डार्क में होता है, तो वहाँ इसलिए नाइट होती है. और जब ये रोटेट करता है यहाँ आता है तो जब हमारे पास सन की रेज नहीं पड़ती, यहाँ पड़ती है तो यहाँ दिन हो जाता है. तो ये रीज़न है. ओके, सो दिस इज द रीज़न. ओके, चलिए बता दिया मैंने. नहीं होगा, ठीक है. और जो बेचारा दिन में है वो दिन में ही रहेगा, और जो रात में वो रात में ही रहेगा, डार्क ही रहेगा वहाँ पे हमेशा. The other half would remain. Okay, ये पढ़ लिया. Life would not have been possible in such. Life possible नहीं है ऐसी extreme condition में. The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. Second motion को क्या बोलते हैं हम? Revolution. It takes 365. बताया था ना, 365 1/4 days. What? 1 year to revolve around the sun. We consider a year consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. So convenience के लिए हम वो जो 6 घंटे होते हैं उनको छोड़ देते हैं. Okay, ये देखिए आप, ये भी पढ़ना जरूरी है. ये देखिए, इसको मैं इससे बताता हूँ. ये सन है, वो सन दिखता है, ये ऑटम सीजन होता है. स्प्रिंग या इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च, मीन्स 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को जो डे एंड नाइट है
वो सेम होता है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे बराबर पड़ती है, ना कहीं ज़्यादा पड़ती ना कहीं कम पड़ती। ओके, और यहाँ 21 जून सबसे छोटा दिन, विंटर सोलिस्टिक मीन्स समर सोलिस्टिक मीन्स सबसे छोटा दिन, क्योंकि यहाँ सन सबसे दूर होता है और ये जो डे पे कम लाइट पड़ती है और डार्कनेस ज़्यादा होती है, तो सबसे छोटा दिन। और विंटर सोलिस्टिक मतलब सबसे बड़ा दिन, यहाँ डे पे ज़्यादा राइज पड़ती है सन। ओके, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days, instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. सबको पता है लीप ईयर 360 डेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो 1/4 भाग बच जाता है उसको साइंटिस्ट ने 4 इयर्स में 1 डे देने का वो निश्चय किया। ओके, फ्रॉम फिगर 3.3 evolution of earth and seasons. Okay, it is clear that the earth is going around its sun in an elliptical orbit. ये orbit है elliptical. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. ये inclined है, मैंने आपको बताया था अर्थ कितना डिग्री inclined है, 66.5 degree. The position of earth from season change due to change in the position of earth around the sun. जब सन की अर्थ की पोजीशन सन से अराउंड में चेंज होती रहेंगी तो सीजन चेंज होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, लुक एट फिगर 3.3. यू विल सी दैट on 21st June the northern hemisphere is tilted toward the sun. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्ट कर रहा है अर्थ की तरफ. सो द रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली on the Tropic of Cancer. As a result, this area receives more heat. So the area near the pole receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continually daylight for 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer. The region north of the equator, the longest day and the shortest night please occur on 21st June. Longest day and shortest night. आई थिंक मैंने वहाँ गलत बता दिया, तो उस 21 जून होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा वो होता है रात, सबसे छोटी रात. This time in the southern hemisphere, this condition are reversed in winter season. There, the nights are longer than this. The position of Earth is called the summer solstice. Okay, 21st जून को होता है समर सोलिस्टिक. ओके, जिसमें डे सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है. ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, इसको समर सोलिस्टिक बोला जाता है. ये जो बाकी का ये आपको इतना नहीं याद रखना पर कर लेना है, क्योंकि जब अर्थ टिल्ट हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर की ज़्यादा तो जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, वो उसके नियर पोल्स के नियर वो ज़्यादा हीट वो करता है. तो जो नॉर्थ पोल होता है वो भी इंक्लाइंड हो जाता है, जो 8 डे लाइट में आ जाता है 6 महीने के लिए. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्पेस is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. Okay, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receive directly. Means Tropic of Cancer कब रे रिसीव करती है सन की? जब समर सोलिस्टिक होता है. On 22nd December, Tropic of Capricorn receive direct rays from the sun at the South Pole Title. समर सोलिस्टिक में नॉर्थ पोल टिल्ट होता है और विंटर सोलिस्टिक में साउथ पोल टिल्ट होता है. As usual, vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer day and shorter night. The reverse happen in northern hemisphere is called the winter. Do you know the Christmas celebrated in Australia in summer season?
ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिसमस जो ऑस्ट्रेलिया में है वो समर सीजन में सेलिब्रेट होता है। ओके 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 ओके। एंड सॉरी फॉर अदर इंफॉर्मेशन, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक्स में सेम होता है। वहाँ पे विंटर का मतलब साउथ में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी नाइट होती है, और समर सोलिस्टिक में समर में सबसे बड़ी सबसे छोटी नाइट होती है। और ये मैंने सही इन्फॉर्मेशन बताई थी आप लोगों को, हमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, और ये हमारे जो उसमें तो वो होता है नॉर्थ में विंटर होते हैं, बट अगर हम वहाँ जाएं साउथ में जाएं तो वहाँ ये समर होते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर मैंने बताया था दोनों इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, और इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं क्योंकि सन की जो राइज होती है वो सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and in spring in the southern hemisphere. The opposite in case 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. Thus you find there are days and nights changing in season because of rotation revolution of Earth respectively. सबको समझ में आ गया हो तो कर लीजिए। चलिए अब आपकी हेल्प करा देते हैं थोड़ा। What is angle of inclination of Earth on its orbital plane? 66/2। आपके टीचरों को आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, महेश भैया ने सब पढ़ा दिया। यस, मेरा नाम है महेश। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये आपकी मैम करा देंगी, वैसे डेफिनेशन आप कर सकते हो। रोटेशन चेंजिंग ऑफ डेज एंड डेली मोशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन चेंजिंग ऑफ सीजन। व्हाट इज अ लीप ईयर? लीप ईयर आप बता सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिक, बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है? इसमें नॉर्थ पोल टिटल हो जाता है, इसमें साउथ पोल टिटल हो जाता है। और एक और डिफरेंस होता है, समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ती है एंड विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाइट पड़ती है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स कब होता है? 23rd सितंबर एंड 21st मार्च को इक्विनॉक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है, इसलिए होता है। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than north hemisphere? क्यों होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जो उसकी लाइट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है। जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो उसकी जो लाइट होती है वो मैक्सिमम सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है, और जब वो उसमें होता है दूसरे समर सोलिस्टिक में तो वो उसकी लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती है, जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो उसकी लाइट जो मैक्सिमम पड़ती है उसका एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बराबर का, जो कि होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो वहाँ पे पड़ती है। इसलिए सदर्न और हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन एंड समर सीजन का डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे ठंडी होगी तो वहाँ पे गर्म होगी। ओके, द मूवमेंट ऑफ around the sun is known as the movement of earth around the sun, revolution। डायरेक्ट रेज, ये अपना एक्सिस में जब रोटेशन करता है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर कब आती है? जब इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को होता है, और होता है 23rd सितंबर को। 23rd सितंबर। किसमें सेलिब्रेटेड इन समर? मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन ऑफ द सीजन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, साइकिल ऑफ सीजन सॉरी, रेवोल्यूशन। अ लीप ईयर हैज, जब हमने आरएमएस का सैंपल पेपर करा था 2012 का क्लास 6 का, उसमें भी क्वेश्चन आया था कितने डेज होते हैं? 366। द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज रोटेशन, अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन elliptical orbit. The sun rays fall vertically on 21st जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक होता है तो किस पे करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिंपल सी बात है, नो बकवास है।
टॉपिक ऑफ कैंसर पे। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज कब छोटे होते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीजन, क्योंकि उसमें लाइट कम पड़ती है सन पे। विंटर सीजन में डेज छोटे होते हैं। ओके, चलिए हो गया आई थिंक खत्म। बच्चों हमने आज ये भी चैप्टर खत्म कर लिया एंड कल आएगा आपका साइंस का पक्का वादा, कल साइंस का चैप्टर आएगा सॉर्टिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एंड मिलते रहेंगे, सब करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आरएमएस सैनिक स्कूल आरएएनसी सब क्लियर करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टुमारो, बाय बाय। What? Bye bye, my friends, my